बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामती कहे साथ जी, ए दीप की पीतक अजू और बहुत है, सो कहो ग्रहे माफक, सो कहो ग्रहे माफक। फिर कहे सुकन जयराम को, दीप में श्री जी जप। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साहब जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धामधनी ने जब श्यामा महारानी सतगुरु देवचंद जी को दर्शन दिए, उस समय सतगुरु देवचंद जी की लीला पूर्ण हुई और राज्य की लीला चल रही है। तभी से चौथे दिन से जब हम सैया भी उतर के आए हैं, तभी बीते की शुरुआत में क्या कहा जाता है, अब चौथे पांचवें छठे दिन की लीला का विचार करो। अब जब दामजी भाई के घर बैठे और धामधनी ने कहा माया इतनी बल वाली है, इसमें रहकर अपना ध्यान लगाना और चितवन करना, वाणी मंथन करना अत्यंत कठिन है, नर्क अंगुरी ले जाए तो गांधी भाई कहने लगे, हे धामधनी तो फिर सुंदर साहब जागेगा कैसे? जब आप कह रहे हो इतनी खतरनाक माया है, ये शरीर भी यहीं के झूठे हैं और इनमें सब में विकार भरे हुए हैं, तो फिर सुंदर साहब की जागनी तो बड़ी कठिन है। उन्होंने कहा राजी महाराज एक पल भी सुंदर साहब को नहीं छोड़ेंगे और ना श्यामा जी छोड़ेंगे, क्योंकि सुंदर बाई इन फेरे आई हैं सात कारण जी, धनिये भेजा अवेश देके अब न्यारे न हुए एक खिन जी। जब से हम आए हैं वक्त आखिरत तक श्यामा जी हमें नहीं छोड़ेगी। और सात कारण आपसी धनी, घर घर वस्ता देसी घनी, सात माई इत ही अरोग सी, विद विद के सुख बजा जाओ। राजी महाराज हमारे जैसा ही तन धारण करेंगे और वो सुंदर साथ के बीच में ही रहेंगे, अलग अपना नहीं करेंगे कि जैसे आज दुनिया के गुरु हैं तो अलग अलग बैठते हैं, उनके लिए सब व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन हमारा जो संप्रदाय है इसमें गुरु शिष्य का कोई नाता नहीं है। और इंद्रावती जी ने भी क्या कसम खाई है, सब साथ करूं आपसा तब मैं जागी परमा। इसलिए ये निजानंद संप्रदाय अलग है, इसमें हमारा है, हम इस ब्रह्मांड में आए हैं, एक पल के लिए भी ना राज्य ना श्यामा जी, युगल स्वरूप हमारे साथ हर पल हैं। इसलिए देरी हमारी है जागने में, हम उनको ना पहचाने। राजी कह रहे मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले, खिलवत में यही तो कहा। और भजनों में भी हम बोलते हैं भाई देख रहे हैं तुमको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। ये छठा दिन क्यों दिया गया है? क्योंकि राजी ने जैसे ब्रिज में हमारी परीक्षा ली 11 साल के बाद, फिर रास में हम एक खिन का भी बिरहा नहीं सहन कर पाए, वहां भी हम फेल हो गए। और अब यहाँ पूरा टाइम राज्य ने चौथे और पांचवें दिन की लीला कर ली है, हमें वाणी दे दी, हक बैठे इन इलम में। अब वो कह रहे हैं हम देखेंगे कि भी किस तरह से रूहें अपनी आत्म को जगाकर मेरे तक पहुंचती हैं। जागनी का काम देखिए जयराम भाई के घर से शुरू हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं है कि सिर्फ 1 घंटा ही चर्चा करनी। आज तो शरीर हमारे चल ही नहीं रहे और माया में इतने काम है, क्योंकि ब्रिज में तो हमारे जिम में कोई काम नहीं था ना, सारा काम सासें कर लेती थी, ससुर भी हेल्प कर देते थे। आज तो सारा काम हमें करना पड़ता है, सही है।
ऐसे ही है ना? नहीं। तो फिर जागृत क्यों नहीं हो रहे? अब ये दीप बंदर में धामधनी खुद है। और देखो जयराम जी चले गए, क्यों बीता हर साल सुने? कई प्रश्न करते हैं क्यों हर साल सुने भाई? क्योंकि जयराम हम हैं, हम माया में आके डूब गए हैं, अरस परस हो गए हैं, बज्जर लेप जो छुटकाए वो भी ना छूटे। इतने क्यों है ना छोड़े, माया हमको हमसे भी छोड़ी ना जाए। इतने बज्जर लेप हैं, परम धाम के सुख याद ही नहीं है कि भी परम धाम में क्या लीलाएं थी। और ब्रिज में एक पल भी घर में दिल नहीं लगता था। इससे अच्छी तो ब्रिज लीला थी, प्यार बना हुआ था। अब वो बिल्कुल उलट ही चल रहा है, तभी तो इतना लंबा खेल होता जा रहा है। लेकिन इलम नहीं था। ब्रिज और रास में राजी ने प्रेम तो दिखाया, लेकिन जो पहचान होनी चाहिए थी वो ब्रिज में नहीं हो पाई, रास में नहीं हो पाई, जो यहाँ पहचान करनी है। इसलिए ये वाणी है, इलम मेरा लेके निशंक धुनि से तो सोई भला ईशक जो मुझ पे आवे दो। इलम से हमने पहचान करनी है और इश्क से हमारा धनी का मिलन। कल भी पूछा था ना, राज्य को सबसे अच्छी बात क्या लगती है? राज्य को सबसे प्यारी क्या चीज है? धनी जी को इशक भाव है, बिना इशक कछुना स्वाद है। और हमारी निशानी क्या है? बिना इशक दुल्हा मेहराना। हमारे हृदय में अगर इश्क नहीं है, प्रेम नहीं है, हम उसकी दुल्हन ही नहीं कहलाएंगे। तो सबसे पहला हमारा लेसन यही है प्रेम का, जो अब शुरुआत हो रही जागने की। जयराम भाई के घर 2 साल रहे हैं, फिर कहे सुपन जयराम को दीप में सृजिए जा। 6 घंटे लगातार चर्चा के बाद स्नान किया, भोजन अरुगा, फिर उन्होंने अर्जी की कि भी आप पढ़ो। कहते हम नहीं आए पढ़ने को, यहाँ से आत्मा को जगा के वापस ले जाने आए हैं। और फिर दोबारा चर्चा में बैठ गए। ब्रिज की सारी बातें लगातार हम सुन रहे हैं। अब ब्रिज से रास में आए, ज्यों का त्यों हमने घरों को छोड़ दिया, एक खिन भी नहीं लगाया। जैसे गाय के बछड़े के एक गड्ढे से दूसरे जाने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड भी तो नहीं लगता। ज्यों का त्यों दूध दो रही है गाय का, बाल्टी पटक दी। बच्चे को दूध पिला रहे हैं, बच्चे को पटक दिया। पति को खाना खिला रहे हैं, एक पति की छाती पे लात मारी, एक थाली में लात मारी, ये गई और वो गई। हवा की तरह उड़ के हम पहुंच गए वहां पर। और फिर कहे रास लीला याद करते पहले क्या सनमंद को सबक। ब्रिज में तो हमें सनमंद की भी पहचान सुंदर साथ जी नहीं हुई, लेकिन रास में सनमंद तो जान लिया। क्यों सनमंद को जान लिया और हमें घर की पहचान नहीं हुई? ब्रिज और रास में किसकी आत्म थी? ब्रिज और रास में किसकी आत्म थी? श्यामा जी की आत्म के नहीं थी, अक्षय ब्रह्म की आत्म थी। और सिर्फ हम राज्य के जोश के साथ खेल रहे थे। दो भुजा स्वरूप जो श्याम, अक्षर आत्म जोश धनी धाम। हम जोश के साथ सिर्फ खेल रहे थे। श्यामा जी की आत्म नहीं आई ब्रिज के अंदर, रास के अंदर। इसलिए हमें रास में राज्य के जोश से क्या पहचान हुई कि ये हमारे धनी है, बस। अब राज्य ने कहा ये रूहों को गलत फहमी ना हो कि हम अक्षर के साथ खेल रहे हैं, और अक्षर को भी ये गलत फहमी ना हो कि मैं आत्माओं के साथ खेल रहा हूँ। क्योंकि अक्षर ब्रह्म को यही लग रहा था कि मैं परम धाम में ही ये लीला खेल रहा हूँ। बड़े एक एक शब्द सुनने वाला है। फिर तुम ही प्रगटे क्यों कर, अंतर ध्यान की लीला हुई। अंतर ध्यान में हो गए, अक्षर ब्रह्म की आत्म चौंकी। अभी वो समझ रहा था मैं तो आत्माओं के साथ खेल रहा हूं। कौन सखी
कौन बन कौन हम, प्रगटवाणी पढ़ लीजिए, यही शब्द लिखे हैं। और इधर सखियां भी एकदम झुंझला गए, क्योंकि उनको यहाँ पर फिर पता लगा कि हमारा संबंध राज्य के जोश के साथ है, और ये पता नहीं लगा कि हम परम धाम से आए। इसलिए आधी नींद आधी जागरण। जिसको हाथ नहीं बात क्लियर हुई हाथ खड़ा करो, क्योंकि ब्रिज रास में हम श्यामा जी के साथ नहीं आए। श्यामा जी रही हैं, ये नहीं है कि नहीं रही, लेकिन उनकी आत्म या शक्ति उस समय राज्य के अंदर नहीं थी, अलग रही है ब्रिकमान की लड़की। कहीं चौपाई नहीं है कि श्यामा जी की शक्ति रास में आई। अक्षर ब्रह्म की आत्म, और इस ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म की आत्म बहुत आगे जाके रहती है। सुंदर भाई पहली बार से, जब से हम श्यामा जी के साथ आए हैं, तब से श्यामा जी हमारे साथ हैं। देखिए, फिर तुम प्रगटे क्यों कर भागा शोक, फिर राजी प्रकट हुए आए भजनानंद कर नए श्रृंगार। पूरा मूल मिलावे वाला श्रृंगार करके आए और हमारा सारा दुख दूर किया। फिर राज सो मिलके करने लगे जोक, हंसी मजाक फिर दोबारा शुरू हुआ। जब सब रामते राज्य ने दोबारा शुरू की, फिर झीलना करके बैठे अरोगन जब, फिर अनिहारे झीलन रंग सुहावना, और फिर बर्तन भेर बदलू किया। और यहाँ पर हमने जो पसीने वाले अपने वस्त्र थे वो सिंहासन बनाकर राज्य को पधराया। रास में ये सारी चौपाइयाँ लिखी हैं। पसीने वाले वस्त्र उतार के पूरा आसन बना के राज्य को बैठाया, और भोग जब लगा तो इंद्रावती जी 100 सखियों को लेकर सारे सुंदर साथ को भोग और गवाया। बाद में राज्य ने 100 सखियों को भोग और गाया। ये रास की लीला में रास को चरण ही इसलिए कह दिया गया कि भी हम राज्य के चरणों में बैठ के खेल देख रहे हैं। हमारा संबंध राज्य के मूल मिलावे वाले चरणों से है। कई कारण बताए हैं, कल भी परसों भी। जो नहीं आ पाए वो सीडियां सुन लें, रिकॉर्डिंग पूरे ग्रुपों में डलती है। वो अपने संशय दूर करने के लिए एक एक सीडीज को सुनेंगे, उनको क्लियर हो जाएगी बात पूरी, जो बातें बताई जा रही हैं। फिर खेल क्यों कर किया, याद करो आए तुम। फिर देखे ना, बिना ताप याद आया, इत सवाल किए हैं तब कि राजे आपने अंतर ध्यान होकर दुख क्यों दिया। उन्होंने कहा भी पेड़ आगे आ गया था, क्योंकि मैं राज्य को पसंद नहीं है तो 3 तरह की मैं है। एक दुनिया की मैं माननी है, दूसरी हमारे जैसी चर्चा कोई नहीं करता, हमारे जैसा गवैया कोई नहीं, हमारे जैसे माइक कोई नहीं पकड़ सकता, हमसे ज़्यादा जो सेवा जिसके जिम्मे है वो बुजुर्गी आ जाती है। इसलिए उन्होंने कहा बुजुर्गी मारे रे साची, बुजुर्गी मारे। राज्य को कितनी देर लगती है चर्चाएं और कराने के लिए, सुंदर साथ को भेजने के लिए। राज्य को कितनी देर लगती है गवैये भेजने के लिए। राज्य को कितनी देर लगती है माइक पकड़ने के लिए। राज्य के पास बहुत यत्न है, खेल राज्य के दिल से चल रहा है। इसलिए 2 मैं को पहले मारो, और तीसरे में अपने को समर्पित करोगे, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। उस मैं को लेना है जो राज्य की है, तब ये समझ आती है बातें, नहीं तो ऊपर से जाती है चर्चा। जब हम अपने घमंड में या मैं में होते हैं, क्या कह रहे हैं, जब साध मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, एक पगडंडी पग धरे कोट यज्ञ समान। हम अगर मंदिर में आते हैं ना, एक पग घर से निकाला है तो समझो करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए वाणी में क्या लिखा है, बुजुर्गी मारो पैजारो। जो अपना अहंकार और बुजुर्गी लेकर आयो ना, उसको जूते की नोक पे रखो, तब ये चीजें समझ आती हैं। ये ब्रह्म लीला है,
ब्रह्म ज्ञान इतना आसान नहीं है दिल में धारण करके उसके अमल करके अपनी रहनी में आना। फिर इन सुपन भागा सब मोमन पहुंचे धाम। और उसके बाद ब्रिजराज के बाद हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हमारी सुरताएं, राजी ने पूछा जब भोग आरोग लिया, बोलो ये वृंदावन कैसे लगा। पहले हमने तारीफ की और फिर क्या कहा, आग की लपटों की तरह लगा। तो फिर कहने लगे बालाजी हमें वहां ले चलो जहाँ एक पल की जुदाई ना हो। ये रास के अंतिम प्रकरण में बातें लिखी हुई हैं। और फिर हमारी सुरता वहीं गई और हमारा श्रृंगार और तन आज भी अखंड है। यही कारण है जो बाल मुकुंद जी ने देवचंद जी को क्या देने के लिए कहा, हरदास जी को बांके बिहारी जी के वस्त्र दे देना, बागा वस्त्र, क्योंकि श्रृंगार उसमें मूल मिलावे वाला था। श्री राज जी का श्रृंगार, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, तो इसलिए बांके बिहारी के बागा वस्त्र सेवा करने के लिए दिए गए थे। फिर क्यों कर किया याद करो आए तुम, क्यों रमाए तुमको दे तुम्हारे साथ अपना हुक्म। तीसरी बार 2 दिन की लीला हो गई ब्रिज और रास की, हुक्म तीसरी लीला, हुक्म तुम्हारे साथ अपना हुक्म। हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल, अरवाएं मेरी अरज की तुम नहीं जाना भूल। तुम ये नहीं कहना कि तीसरी लीला मुसलमानों की है। हुक्म लेके कुरान लेके मैं खुद आया, क्यों कर जमुना तट लगे थे करन झीलना। फिर पिछली बात को दोहरा रहे हैं कि जमुना तट पे कैसे झीलना किया, क्यों कर श्रृंगार करके याद करी बातें मोमिन। हे जयराम भाई बताओ, योग माया में नए श्रृंगार किए और सारी बातें मैंने पूछी तुम्हारे से, क्यों कर तुम आसन किया ता पर बैठे श्री राज। फिर तुमने वो गीले वस्त्र पसीने वाले वस्त्रों से मेरे को बैठाया, क्यों घेर बैठे श्री राज को और दामन के काज। और हमने यहाँ फिर कैसे और गाया, बातें क्यों कर तुम करी बैठे हृदय बिरहा वचन। फिर बातें करी आपने बिरहा क्यों दिया, क्यों पूछे प्रश्न श्री राज सो, क्यों उत्तर दिया रोशन। राजी ने उसका उत्तर अच्छी तरह में समझा दिया कि तुम पेड़ आ गया तो ये शब्द लिखे होंगे रास में, भाई क्यों आ गया धाम चलने, क्यों रहे मनोरथ तुम, तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई थी, क्यों कर भाग्या सपना, तो ये सपना खत्म कर दिया। हमारी सुरताएं तो गई, सपने से हमारा ध्यान उठ के कहाँ चला गया, मूल मिलावे। तुम पर हुआ हुक्म, क्योंकि अजू मनोरथ रह गए, क्यों कहेंगी रूहें विख्यात, क्योंकि फिर रूहें कहेंगी हमारी इच्छा तो पूर्ण नहीं हुई। ये परम धाम में कहा ना, उम्मीदा न हुआ पूर्ण धाक मन में रही, क्यों कर राजे दिखाइया तुम्हारे दिल की बात। राज्य को पता तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तुम्हारी इच्छा को जानते हुए दोबारा राजी ने खेल दिखाया। तिस वास्ते इंड तीसरा रचिया तुम्हें कारण, इसलिए ये जो है जो तीसरी बार बना है, दहशत सबों जुदाईगी की पर खेल देखन की चाह। हम डर तो गई, परम धाम ने में राजी ने जब डराया, अच्छा अब तुम इतनी जिद कर रही हो ना, तुम एक दूसरे को देख के प्रणाम भी नहीं करोगे, मुंह फेरोगे। चौपाई स्पष्ट लिखी है खिलवत, बड़े ध्यान से पढ़ लो। सुंदर साथ एक दूसरे को देख के मुंह फेरेगा और उनसे प्रणाम तक क्या, दूर से उल्टे शब्द बोलेंगे एक दूसरे के लिए। 2 दिल हो जाएंगे सबके, सबकी जागनी अत्यंत कठिन हो जाएगी। समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फरमान। जिसको राजी लाएंगे, जिसके ऊपर मेहर करेंगे, उनकी बात तुम्हें सुननी पसंद नहीं आएगी। क्यों, छठा दिन मोमनों का है और हिस्सा देऊं अवेश का। एक एक शब्द सुनिए
छठे दिन में क्या कहा, हिस्सा देऊं अवेश का एक रूप पर या सब रूपों पर, सब लिखा है। अब जो आगे दौड़ ही नहीं करेगा, सोता हो सो जागियो, जागा बैठा हो, बैठा ठाड़ा हुई हो, जो पाँव भरियो आगे सो, जो बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो दौड़ लगाओ। क्यों यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगों ईशक लेके निकसिए ब्रह्मांड को, तब राज्य का मिलन होगा। ये छठे दिन की बात कही जा रही है। और 1722 में पधारे थे और 2 बरस यहाँ रहे। नित्य चर्चा इन भांत की होवे दीप बंदर में। बड़ा शोर पड़ा शहर में, आवत सब सुनने, नित्य चर्चा हो रही है। चौपाई गलत नहीं लिखी, महीना एक चर्चा होती है, उसमें 10 दिन आते हैं, ऐसा लिखा है क्या? पढ़ना, तुम पढ़ना। नित चर्चा इन भांत की होवे दीप बंदर में। मतलब सुंदर साहब की कमजोरी अभी भी है, उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि शरीर, इनका भी क्या कसूर, सुंदर साहब का कसूर नहीं, शरीर माया के विकारों से भरे, गुण इंद्रियां यहाँ की चर्चा की बात समझ नहीं आती, इसलिए दिल तो माया में लगा हुआ है। चर्चा सुनने क्यों आएंगे? दिल किया, वो सरकार साहब सुनाते थे ना, ऊंगू सुंगू चुंगू डुंगू, वही हाल है। 3 तरह से आना, 3 तरह से बैठना, 3 तरह से सुनना, अमल करना। जिसको अच्छी लगेगी वही तो आएगा ना। जिसको अभी अभी ऊपर से अभी खेल देखने की इच्छा ना है, ये नहीं है कि कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं है, सब प्यार से आ रहे हैं, लेकिन जिसको लगेगी वही तो आएगा रोज। जिसको अभी और माया खेल देखने की चाहना है, खेल को लंबा करना है, तो सब रूम ही उसमें परेशान है, क्योंकि पौड़े भेले जागसी भेले। परम धाम का सुख तो इकट्ठे राज्य ने देने हैं, परम धाम जाके, तब तक तो घूमर जी में बैठे रहो, बस लीलाएं देखते रहो। एक सखी भी जाग रह गई, खेल लंबा, चाहे 1000 साल चले। तभी वाणी में क्या लिख दिया, ए दिन किने न किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन दई खबर। उसको पहचानो जिसने हमें खबर दिया कि खेल की ढील हमारी है, हम दिल लगा के ना वचन सुन रहे हैं, ना उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, रहने में नहीं आ रहे, सिर्फ कह रहे हैं, इसलिए जागनी नहीं हो पा रही, क्योंकि ये खेल ही सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के वास्ते हुआ। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए, जो अब ऐसे हुए न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई। ब्रह्म लीला किसके लिए है भाई? जीवों के लिए है, ईश्वरी के लिए। किसके लिए है ब्रह्म लीला? हम आए इतने काम, ब्रह्म सृष्टि ले जाने गर्दाम। अब ब्रह्म सृष्टियां भी जागना नहीं चाहती, और जी बोलने का क्या खड़े हो, क्या हम रोज बोलते रहे हमको इस खेल से सिताब करो शेरा, दिल में चोट नहीं है, कहाँ भयो जो मुक्त है, जब लग चोट ना निकसे, मुंह से कहने से क्या, हम जाग गए, हम प्राणनाथ के सेवक हैं, प्राणनाथ के बल, कहने से क्या है, चोट तो लगी नहीं अंदर, तो आत्म जागृति नहीं है। बड़ा शोर पड़ा शहर में, आवत सब सुनने। अब पूरे शहर में ये कौन सी जगह थी जहाँ पर शहर में शोर पड़ गया? हाँ जी, आप बताइए, नहीं पता? दीप बंदर जयराम भाई के घर में, पूरे शहर में दीप बंदर में शोर मच गया। बहुत ऊंचे संत आए हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है, आत्म को झंझोड़ने वाली चर्चा हो रही है। युद्ध किया दज्जाल ने, बड़ा जो किया शोर। दज्जाल किसको कहा गया? जितने और गुरु जन थे दीप बंदर में, उनको दज्जाल कहा गया। क्यों? उनके सारे शिष्य कहाँ आने लग गए? श्री जी के पास, हाथ पांव अपने पटके पर कछु न चला जो, वो हाथ पांव पटक रहे हैं, हमारे शिष्य ना जाएं। भाई जिसको जहां आत्म की खुराक मिलेगी
वहीं तो कोई जाएगा। वाणी में क्या लिखा है, ते माटे तमे कहूँ साथ, आज कहूँ एक अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन दिन रात। चर्चा नहीं होगी भजन कीर्तन में, आत्म जागृत कहीं लिखे चौपाई बता दो ना, चर्चा अभी से बंद। कहीं बता दो कि भी भजन कीर्तन से आत्म जागृत होगी। प्राणनाथ जी की वाणी में एक चौपाई तो कोई बताए। और प्राणनाथ जी ने भी 11 साल लीला करी है। क्या बात, दिन रात 25 पक्षियों, चर्चनी चितमनी या वाणी चर्चा होती थी या नहीं होती थी, या प्राणनाथ जी के बाद चर्चाएं होनी बंद हो गई थी? महाराजा छत्रसाल जी के बाद ही नहीं, फिर तो सुनेंगे नहीं। अरे हमें क्या है, तराजल दिन भर रात सरकार साहब की चर्चाएं लगे, उनके जो नए साथी कितने बने हैं रोने के और बने हैं, उनके सवालों का जवाब कौन देगा? आप दो। चर्चा बंद सरकार के सवालों का, जो कहते हैं चर्चा और किसी की नहीं होनी चाहिए, वो सवालों का जवाब देंगे जितने आएंगे। सुंदर साहब मेरे तो भाई दो दो नाते हैं, मैं तो हर टाइम उन्हीं की सुन के आपके आगे रखता हूँ। हम विचार क्यों ना करें, हम अपनी मैं अहंकार जो दो तरह की है तोड़ के क्यों नहीं कंधे के संग मिला के सब एक होके चलते, ताकि खेल खत्म हो। जो हम कह रहे हैं वो रहनी में क्यों नहीं ला रहे? कब आत्म जागृत होगी? परम धाम में तो यही हुआ, हम एक एक क्यों जुड़ के बैठ गई थी कि हमने राज्य को जो है देखना है। रूएं रबद कर बैठिया, एक एक छुपाई है, कोई सवाल करके पूछ ले। रूएं रबद कर बैठिया, जाने सामने हंसी करे हंसो। हम 12,000 रूएं मिलके राज्य की हंसी उड़ाएंगे। इसका अर्थ कुछ और है तो आप लोग बता दो। रूहें रबद कर बैठिया, जाने सामी हंसी करें हक सो, पर हक के हंसी ऐसी करी सुध न रही क्यों? अब राज्य बड़े हुए या हम बड़े हुए? राज्य का इश्क बड़ा हुआ या हमारा बड़ा हुआ? राज्य की शायदी बड़ी हुई या हमारी हुई? सुंदर साजी है, नौमी आगू अरफा ईद का मतलब क्या है? ये महीना पूरा हमारा खुशियों का त्योहार है, आत्म जागृति का त्योहार है। रोज जितनी मैल चढ़ी रहती है ना साल की, इससे धोगे। कोई नहाने के लिए नहीं कहा कि उससे मैल धुल जाएगी। मन मैला धुओ नहीं, धुओ तुम आकार। अंदर तो मैल चढ़ी है, सरवटें चढ़ी हुई हैं, और नहाने से क्या होगा? 7 बार स्नान करो, 7 बार चौका फेरो, और मन के अंदर मलिनता है, मन के अंदर मैल है, आत्म जागृत कैसे हो जाएगी? कथा बाँचने के आसन सो हुए दुश्मन। अब ये दुश्मन कौन हो गए? जो कथा करने वाले जितने गुरुजन थे, इनको दज्जाल कहा गया। ये किसके दुश्मन बन गए? श्री जी के दुश्मन बन गए। अब इनको शहर से निकाला जाए। अब देखो, जो सत्य की राह पे चलेगा सारा संसार उसका दुश्मन है। सच्ची बात कड़वी है, सच्ची दवाई कड़वी है। दवाई लेके आ जाओ, आरती उतारते रहो। हमारा वही हाल है, हम आरती उतार रहे हैं राज्य की, भोग लगा रहे हैं, राज्य को मान रहे हैं, सरकार को मान रहे हैं, लेकिन उनके वचनों का पालन नहीं कर रहे। कितनी कस्में खिलाई थी, चितवन 1 घंटा, वाणी मंथन 1 घंटा कम से कम। और अरे भाई, एक पहर का महत्व क्यों है? सतगुरु देवचंद जी महाराज, हमारी श्यामा महारानी 21 घंटे मंदिर में रहती हैं और एक पहर घर रहती हैं, और कह रहे हैं सुंदर साहब जी आप एक पहर दे दो। श्यामा महारानी कहती है मेरे को रोज, एक पहर हम राज्य को नहीं दे पाते। 1 घंटा सुबह चितवन, 1 घंटा रात को चितवन, और 1 घंटा वाणी मंथन। और राज्य की सेवा सारी की सारी चितवन है। आवो जी वाला से लेके शयन आरती तक कोई चौपाई को वाणी से सिद्ध होता है कि ये चितवन की बात है। सुबह ले लो, उठो रे प्यारे पिया, बिना चितवन के आप कर उठा ही नहीं सकते। तुम सुरता राखो धाम में श्री राज पौड़न की उठाओ।
अपनी सुरता को वहीं राज्य के साथ सुलाना है। 5वीं बूम, जीरे सैया केती कवन में जावे, दोपहर कब हो गए। हरक भाई का जो 300 सखियों को लेके सुबह 7:30 बजे बनों में जाता है साग तरकारी मेवे लेने। कौन सी चौपैया जो चितवन के बिना है। और ये सारी बातें परिक्रमा प्रकरण 3 196 चौपैया उसमें लिखी हुई है। आवो जी वाला शुरुआत, किरंतन 45 3 चौपैया आवो जी वाला की शुरुआत है। क्यों? चीटा मारा हुआ है। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए। जिनसे जिनस कौन मिलाएगा? जीव सृष्टि मिलाएगी, ईश्वरी सृष्टि मिलाएगी। ब्रह्म सृष्टि उनको ताकत देंगे राज्य। और ताकत कब देंगे? जब एक बल तुमने किया, जब हम बल करेंगे तब ताकत मिलेगी। हम बिल्कुल खुश होकर बैठे रहेंगे, कभी राज्य ताकत नहीं देंगे। बल तो हमें करना पड़ेगा। श्यामा महारानी ने बल किया, इंद्रावती ने बल किया, हम क्यों ढीले पड़ रहे हैं? कैसे राज्य मेयर करेंगे? हम कुछ ना करें, हुक्म कराएगा हुक्म। हुक्म तो कह रहे इत थे नजर ना फेरिए, पलक न दीजिए नैन। कहाँ से? मूल मिलावे से नजर ही नहीं हटनी चाहिए तुम्हारी। सुंदर साथ का श्रृंगार एक बार अच्छी तरह मंथन कर लो। सागर ग्रंथ में सुंदर साथ का श्रृंगार है, 10वां या 11 प्रकरण है, 58 के 60 चौपैया सारी हैं। उसमें हमें क्या हिदायत की गई है? मोमनों को पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए सुबह शाम। समझ आती? वाणी की बात बता रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं है। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अतिगन, प्रेम रसायन पीजिए। जब उनके साथ नेत्र मिलेंगे, उनसे जो इश्क आएगा, आनंद मिलेगा आत्म को। फिर कह रहे इत थे नजर ना फेरिए, फिर राज्य से नजर नहीं हटनी चाहिए। ये हम ब्रिज में करते थे, लेकिन ब्रिज में क्या गलती हो गई? बस उसी शरीर में कौन काम कर रहा है उसको नहीं पकड़ा हमने, उस आवाज को नहीं पहचाना कि वो तन किसने धारण किया हुआ, इसलिए पूरी नींद हो गई। और रात में सबब, अभी चौपाई बताया ना, सबब ये तो पता लग गया हमारा नाता क्या है। ये नहीं पता लगा हम आए कहाँ से। परम धाम में 25 पक्ष हैं, हम परम धाम में बैठे कहाँ हैं, ये रास में नहीं पता लगा। जो अब ये तारतम्य की निर्धार, तारतम्य से हमें एक एक बात की खबर हो रही है, और उसके बाद भी जानबूझ के आलस करें तो दोष सोने वाले पे हैं। वचन तो है जागृत, जगावत क्षीण, जो नाले से रापने, तो क्या करें वचन? वचन क्या करेंगे? वचन तो वही है जो 400 साल पहले थे, आज भी वही है। तो आत्म जागृति के लिए हमें बल करना। ये सारी बातें अच्छी तरह कितनी खंडनी करी गई है जयराम भाई की। सबसे ज्यादा चर्चा ही दीप बंदर में हुई है। आज तीसरा के चौथा दिन हो गए, वहीं जयराम भाई की चर्चा चल रही है, ताकि हमें झंझोड़ा जा रहा है कि हम अपनी आत्म जागृत कब करेंगे। अब उठने का दिन मान लो अभी महापर्व अब 5-10 साल में हो जाए, हमारी क्या तैयारी है? आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किन ना करी जो किए चंडाल कर। क्या इंद्रावती जी ने गलत काम किए? हमें धिकारा जा रहा है। उन्होंने सारी बातें इंद्रावती जी ने अपने ऊपर ली हैं। कहना धीनू, सुनाना नोम, पंजाबी में कहते हो, इसका अर्थ हम सब समझते हैं। इसलिए सुंदर सा जी वक्त है, अभी हम जागृत हो जाएं और अपने घर की तैयारी करें। श्रोता जो थे उनके स्वाय देने लगे सरवण। आप देखिए, जो गुरुजन जिनको दज्जाल का रूप कहा गया, उनके जितने भी श्रोता थे, पूरा भीड़ लग रही है जयराम भाई के घर। सवाल पूछे जाए तिनको, हमको दो जवाब। अब उनके शिष्य ही उनसे जाके सवाल जवाब कर रहे हैं, तो उनके गुरुजन कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तब चुगली को चित में लिया, कोई करे उपाय। अब सबने मिलके सलाह करी, भाई इस जो संत आए हैं वो तो संत ही कहेंगे, उनको क्या पता प्राणनाथ जी कौन है, इनको शहर से निकलवाया जाए।
एक क्योंकि फिरंगी बादशाह बड़ा जालिम था, वो हिंदुओं की शक्ल नहीं देखता। एक चुगलखोर को पकड़ा जो कि फिरंगी बादशाह का खास दोस्त था। अगर वो जो कहें तो फिरंगी बादशाह मान जाता है। उसको बुलाया उस समय 400 साल पहले, भाई तेरे को हम 4,000 रुपया देंगे, 2,000 ये ले पकड़ एडवांस, और जाके तू चुगली कर। उसने तो पहले टरकाता रहा, फिर सब गुरु फिर इकट्ठे हुए, उसको बुलाया, कहा भाई तू अगर नहीं चुगली करनी तो पैसे वापस दे हमारे। तो फिर क्या हुआ, एक शख्स मिला दरबार में, इनकी कारज की आस। उसने कहा अच्छा मैं आज ही जाता हूँ। अब राजी ने परम धाम से देखा मेरी रूहों पे मुसीबत होने वाली है, उसका जो खास यार था वैसी शक्ल बना ली और उसके सामने आकर खड़े हो गए। एक शख्स मिला दरबार में, उसने आके क्या कहा, तब उन शख्स ने कहा, तुम कहाँ जात कौन है काम है। जो हुक्म का स्वरूप उस चुगलखोर को मिला, तो हुक्म के स्वरूप ने कहा भाई तू अभी तो दरबार से होके गया है, अब दोबारा फिर क्या करने आए हो। तब कहा चुगल ने, कोई नया साध आया ईत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कि कोई नया साध यहाँ पर दीप बंदर में आया है। सो निंदत सब देवों को, ताकि चुगली को जात तीत। वो जो साध महात्मा आए हैं ना, सब देवी देवताओं की निंदा करते हैं। तब उनने कही तय निंदा, सुनी अपने कान। तब हुक्म के स्वरूप ने कहा क्या तुमने उनको देखा है या निंदा अपने कानों से सुनी है? कभी उस सत्संग में तुम गए हो कि तुम कही कहो कि कहत हो, बिना करे पहचान। या उनकी पहचान कर लिया या किसी के कहे हुए तुम चुगली करने जा रहे हो? तब उन्होंने कही मोसो, नहीं उन साध पहचान। मैं तो कभी सत्संग में नहीं गया और ना मैं उनको पहचानता हूँ। मैं निंदा कानों भी ना सुनी, कही कहो औरों की जान। मैंने निंदा वहां जाकर नहीं सुनी अपने कानों से। ये तो यहाँ के जितने गुरु लोग हैं उन्होंने मेरे को पैसे दिए हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा काम करत है, बिन देखे अपने नैने। कह रहे हैं तुमने देखा नहीं और तुम जानते हो ये फिरंगी बादशाह कितना जालिम है। तुम्हारी बात सुनते ही जो यहाँ पर संत आए हैं उनको वो जेल में डाल देगा। लेकिन एक बात सुन, उन संतों का भी तो कोई यार होगा। तेरी आज लड़ाई उन संतों से नहीं है, क्योंकि तू यार है उन गुरुओं का और राजा तेरा यार है। उन जो संत आए हैं उनका भी तो कोई यार होगा। तेरी डायरेक्ट लड़ाई उनके यार से है। अब तू बता, अगर उनकी मार तू सहन कर लेगा, तू उनका बुरा करना चाह रहा है, उनका यार जो है वो तेरे से बलवाला हुआ, तो तू क्या उनकी मार सह लेगा? उनके दिल भली लगी, बड़ो जो पायो सुख। वो बड़ा सुखी हो गया कि ये तो बात भाई सही है। जो ऊपर वाला है वो तो देख रहा सच्चे संत हैं, और तो फिर मेरा तो और बुरा हाल हो जाएगा। वह सुनत ही पीछे फिरा, एक कह के भया अलोप। राजे तो स्वरूप लेके आए थे, अंतर ध्यान हो गए, और सुनते ही वो तो पीछे हटे, फिर देखने लगा, वो कहीं नजर नहीं आए। तो फिर उसको पता लग गया भाई ये तो मेरे को ऊपर वाले ने साफ चेत किया। अब जितने सुंदर परीक्षा ब्रिज में हमारा 0 नंबर, 11 साल बाद हमने राज्य को अपशब्द कह दिए। रास में हमारे अंदर मैं पना घमंड आ गया। जब राज्य हमारे चरणों को अपने घुटने पे रख के गिरी हुई पायल को पहनाने लगे, तब हमें 0 नंबर मिला। अब तीसरी बार दीप बंदर जयराम भाई के घर, अब हम ही सुंदर साथ थे। 313 आत्माएं सोई थी, उनमें से 60 आत्माएं परम धाम की यहाँ जयराम भाई के घर हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है 50-60 आत्माएं आई जो सुंदर साथ थे। चर्चा सुनने सबके ईमान गिर गए।
यहाँ पर क्या हुआ? कोई शहर में छिप गए, कोई कहे हम न जावे ईत। अब कोई तो शहर में जो गेहूं का भूसा है उसी में जाके छिप गए और कोई अपने अपने पंडितों के पास चले गए जिन्होंने चुगली करवाई थी। उनको कहने लगे, हाँ जी पंडित जी बताओ, आपका 1 साल 1.5 साल का कितना चंदा है वो हमसे ले लो। अगर पूछने कोई आए तो कह देना हम तो कभी प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने नहीं गए। कोई कहे हम ना सुने, कबू ना गए, कि आप उनको कह देना हम कभी गए नहीं चर्चा सुनने। इन बात दज्जाल ने सबके लिए हथियार। हथियार मतलब ईमान, ईमान खींच लिया हमारा। देखो इन भाग दज्जाल ने, दज्जाल कौन? जो हमारा ईमान था कौन खींचता है? ये सारा ब्रह्मांड ही। दज्जाल क्या करता है? बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दज्जाल को हुक्म है, जैसे दो जनों का प्यार आपस में है, दज्जाल को ये पसंद नहीं आएगा कि इनका प्यार क्यों, क्योंकि प्यार इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। दज्जाल क्या करेगा? एक दोस्त के अंदर बैठ जाएगा, उनके अंदर गलत फहमी भर देगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सनंद दज्जाल की घर जाके पढ़ लेना। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे और फिर आए देवे अकल। अरे तुम्हारे बारे में विजय ऐसे कह रहा था, जबकि नहीं कही, लेकिन ये कौन करा रहा है? ताकि आस पास 10-15 जने उसको सुने और ये सारे किसके बैरी बन जाए। ये दज्जाल का काम। दज्जाल अच्छे भले आदमी को ख्वार करेगा, ये दज्जाल का काम। वालो बिरा में पढ़ लो, जागने पर भी उसको दज्जाल ख्वार करेगा। ये है दज्जाल का काम। और वो दज्जाल को हुक्म किसने दिया हुआ है? हुक्म किसने दिया हुआ है? राजी। क्यों? हमने बड़ी डींगे मारी थी, 100 बेर देखो आजमाए के। हर कदम पे परीक्षा है, हर कदम पे। यहाँ रहना आसान नहीं है। ये डगर बहुत कठिन है मगर अपनी तो बस है। ये इसके ऊपर चलना, क्या लिखो है वाणी में? खांडे की धार पे चलना है। मोमनों को इतना खतरनाक इस ब्रह्मांड में रह के राज्य को पाना और साथ में दुनिया के साथ चलना। उसकी चौपाई भी सुन लो, दो पाइये ना एक ठौर, दीन लो या दुनिया, दो ना पाइये एक ठौर। आपको भी हम दुनिया में भी रिश्तेदारों में बहुत बल्ले बल्ले हो जाए और राज्य में भी बल्ले बल्ले हो जाए। राज्य कहते हैं ना, ये रास्ता ऐसा नहीं है। कोई इन बात दज्जाल ने सबके लिए हथियार। हथियार ईमान खत्म, तभी है ईमान। ईमान कायम रखना, ईमान पक्का दिल में ले आओ। जो दिल में बसे हैं उन्हें जान जाओ। ईमान पक्का धनी पर ले आओ। जो दिल में बसे हैं उन्हें जान जाओ। ईमान पक्का, ये हमारे हथियार खींच लिए, हमारे ईमान की परीक्षा थी। सुंदर साथ जी, इसमें भी हम फेल हो गए। एक जहरा में खड़ा रहा और इनके घर के लोग। एक जयराम और घर के लोग खड़े रहे। अब राजी ने, क्योंकि इंद्रावती जी के अंदर अभी पूरी 5 शक्तियां इकट्ठी नहीं हुई हैं, ये भी सुनते जाओ, आगे जाकर सब इकट्ठी होंगी। वो जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी आपको बताया जाएगा वाणी की चौपाइयों से। अब यहाँ पर इंद्रावती जी ने ध्यान लगाया, मूल मिलावे। राजी कोई ऐसा यंत्र करो जिससे यहाँ से मैं निकलूं। यहाँ पे डेरा थोड़ी जमाना है, घर घर जाके कुंडा खड़काना है, सब रूहों को इकट्ठा करना है।
तो अब यहाँ अरब के छापा मार लुटेरे थे, उन्होंने छापा मारा और उसमें बाईजुराज जी बंद में आ गए। सुंदर शाह जी 2 साल यहाँ पे रहे हैं, 1722 में आए, 23 और 24, और 5 साल बाईजुराज बंद में रही हैं, 5 साल। और सोचिए हमारे किसी की धर्म पत्नी को थोड़ी सी आँच आए, हम सब कुछ छोड़ देते हैं, उसी में लगेंगे, चाहे पुलिस जाना पड़े, थाने जाना पड़े। श्री जी मस्त हैं, कहते हैं खेल राज्य के दिल से चल रहा है। इंद्रावती सोचती है तो जो करना है राज्य ने करना है, अपना मस्त होके तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिक्र, मेरे को उन्हीं के जिक्र में लगना है। वो अपने जो राज्य ने उनको सेवा दर्शन दे के हफ्ते में सौंपी थी, उससे वो पीछे नहीं हटे। देखिए लगातार यहाँ से जो है अपना जागने के लिए चल पड़े हैं। साथ में खलबल पड़ी, दज्जाल ने किया जोर। किसने जोर किया? दज्जाल ने इतना जोर किया, बाईजुराज बंद में है, यहाँ से आए कच्छे, खावर दिया साथ। और यहाँ से श्री जी कहाँ आ गए? कच्छ देश में, और माँ उनके साथ थावर भाई साथ में था। मंडई मिने आए के साथ के पकड़े हाथ, और फिर वहां से चल के मंडई आए और सुंदर साथ की जागने के लिए मंडई में रुके। खंडनी करके फिर जीवते किए सबको। खंडनी करके, यो क्यों जीव भूडा है, इसको सुहागी बनाने के लिए जब तक वाणी चर्चा नहीं जाएगी, निर्मल भूडे से जीव सुहागी नहीं बनेगा, आत्म बल कैसे करेगी। इसलिए वाणी सुननी समझनी बीतक सुननी हर साल जरूरी है। उससे क्या है, दिल नरम होता है और भूडा जीव सुहागी बनता है। तभी वाणी में चौपाई आई है, 7 बेर तो को कहूं सुहागी। और आत्म ऊपर उठती है, और फिर आत्म, ये जो झूठे विकार हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार, कब अंदर प्रवेश करते हैं? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जीव गर्भ में जाता है, बच्चे को बाहर लाता है, उसके बाद मन चित्त बुद्धि अहंकार उसके अंदर जाते हैं। जीव और मन का बेवरा वाणी में है, उसको अच्छी तरह पढ़ लो, जिसको ना समझ आए वो फोन करके समझ लो। जीव और मन का बेवरा, मन और जीव का, ये जीव पहले गर्भ में बच्चे के साथ बाहर आता है, और फिर मन चित्त बुद्धि अहंकार उसके अंदर जाते हैं, और ये सब कचड़ा मिल जाता है। और बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 4 में, तभी महाराजा छत्रसाल जब चोपड़ा हवेली में श्री जी को लेके आते हैं ना, तो वो पैसे न्यौछावर में नहीं रखते, वो कहते हैं 5000 कोस की बस्ती, 1700 हाथी और 1 लाख घोड़े में आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। 5000 कोस की बस्ती क्या है, ये पढ़ लेना चौपैया, और सरकार साहब का टीका पढ़ लेना। 5000 कोस की बस्ती, 5 तत्व से ये शरीर बना है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इसी के अंदर है। ये हो गई 5000 कोस की बस्ती। और 1 लाख घोड़े हो गए चंचल मन, और मन का पूरा प्रकरण वाणी में है, किरंतन में है। एक मनमति है और एक गुरुमति है। जो मन की मति से चलेगा राज्य से कोसों दूर है, और जो गुरुमति वाणी के अनुसार चलेगा वो परम धाम सुरता में घूमेगा। तो ये 1 लाख घोड़े की तरह मन है, और 1700 हाथी गुण इंद्रियां जीव के साथ चिपड़ी हैं, और जीव है भूडा। अब बताओ, और जीव ने आत्म को भी अपने कचड़े में मिला रखा, तो कैसे आत्म उठेगी? ये एक आत्म निर्मल है, शरीर विष का, बिस्तर विष का, परिवार विष का, रिश्तेदार विष के। ये प्रकाश हिंदुस्तानी में पूरा प्रकरण लिखा हुआ है, सब विष ही विष है पूरा। पानी पीते हो ये भी विष का है, खाना खाते हो ये भी विष का है, और सिर्फ एक इसलिए पानी पियो, राज्य का ध्यान, कुछ भी खाओ अमृत बन जाएगा। विष की नदियां अमृत पीनो, मीरा का क्या था, विष का प्याला अमृत बना।
क्यों? जब हम सब कुछ समर्पण ऊपर वाले पे करते हैं फिर दिल निर्मल होता है, ऐसे दिल निर्मल होता नहीं है। एक काहू के रही है इनकी कौन प्रतीत अब जयराम भाई को कह रहे हैं भाई ये माया किसी की रही है, इसलिए ठगनी है माया, किसी का हमेशा साथ नहीं देती है। तुम तो चतुर प्रवीण हो, है तुम्हारा तन धाम। तुम्हारे असली तन तो मूल मिलावे में है। तिनको भूल के माया में करो कुफर काम। ये मंडई में बैठ के चर्चा चल रही है। तुम देखो ओ घर अपना, हमको क्या बताया श्री राज। हर चौपाई में पूरी बीतक में श्री राज आएगा, साहेब आएगा। तुम देखो घर अपना, हमारा ये घर नहीं है। जग तो एक सराय है बंदे, इसमें तेरा बसेरा है। ना जाने कब चल दे यहाँ से, फिर तो सूना डेरा है। सब कुछ जाने फिर भी न माने, ऐ मन मेरे ये तो बता। सब कुछ जानते हैं फिर भी हम उसके ऊपर अमल नहीं करते। ये सब कुछ क्या कह रहे हैं? तुम घर देखो अपना, ये तुम्हारा घर नहीं, ये सराय है। क्षण भिंगुर के लिए तुम इसमें आए हो। अपना ध्यान वहां रखो जहाँ पे श्री राज श्री ठकुरानी रहते हैं। हम खड़े कौन भौम में, हम आए थे कौन काज। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन? कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन? ये तुम्हारा असल तन नहीं है। चर्चा कर समझाए के कपैये आए तप। चर्चा करके समझाया फिर कपैये आए। कपैये में कौन रहता था? हरवंश ठाकुर, उनके बड़े भाई रहते थे। अब वहां कैसे आए हैं? तब वहां आए बासाखियां, जान धाम का खैस। ये नहीं है कि भाई है भाई के नाते जाऊं, धाम के नाते से आए हैं। हरवंश ठाकुर की पत्नी का नाम है मेघबाई और उनकी आत्म खासर खास ब्रह्म सृष्टि है। चर्चा करी तिनके घरों कई खंडनी के बचन। ये नहीं है भाई के घर धाम के नाते से आए हैं। जैसे सुंदर साथ की खंडनी करी है, वहां भी खूब खंडनी करके सबको परम धाम का रास्ता दिखाया है। सबे हुए जागृत, दो दिल हुआ रोशन। सब जागृत हो गए, दो दिल, मतलब एक तो भाई का नाता है, एक धाम का नाता है। पूरा ये नहीं देखा भाई का नाता है, परम धाम के नाते से चर्चा हुई है। भेजे बिहारी जी के पास, जाए करो दीदार। और फिर बिहारी जी के पास देखो, उन्होंने अपनी बुजुर्गी मारी है। ये इंद्रावती जी से सीखना है। दुनिया की मैं मार दी, सारी शक्तियां अंदर हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं? मैं तो सुंदर साथ हूँ, साथ कारण आवसी धनी, घर घर देसी वस्ता घनी। सुंदर साथ बन के रह रहे हैं। और फिर बिहारी जी के पास जाओ, वही धाम धनी है। अपने ऊपर बुजुर्गी लेना ही गुनाह है, कभी अपने ऊपर लेना नहीं है। सब ये बुजुर्गी, ये ईमान, जो कुछ है राज्य महाराज हैं, हम कुछ नहीं है। तुमको ऐसा ना चाहिए जो छोड़ो धनी निर्धार। अपने परिवार को कह रहे हैं तुमको ऐसा ना चाहिए जो राज्य को छोड़ो, माया में रहते हुए अपना ध्यान परम धाम रखना है। कहां से आए भोजनगर, आए घर वृंदावन। हरदास जी का धाम गमन हो गया, उनके बेटे का नाम बिंद्रावन है। कर आदर भली भांसो, अरोगाए श्री राज। बड़ी अच्छी तरह से आदर करके बैठाया और उनको भोजन और गया है। खंडनी के कहे वचन, सुख पाया तिनसे। यहाँ श्री जी जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और झंझोड़ झंझोड़ के एक एक आत्म को जगा रहे हैं। कह रहे हैं भाई मेरे पीछे से ये चर्चा बंद नहीं करना, जो जो वाणी उतरी है उसकी चर्चा। और दीप बंदर में सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो पहले 5 प्रकरण हैं, ये माया मोह सागर क्या है उसकी चर्चा सब जगह कर रहे हैं। हवे पहला मोह जलने को बार, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल वले कई भात, तेनी केटली को विख्यात। शाम के अंदर दावा नल की भट्टियां जल रही हैं। जंगल में जैसे दावा नल के वृक्ष होते हैं,
एक टहनी दूसरे से टकराती है, जंगल के जंगल भस्म हो जाते हैं। वही काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये दावानल के वृक्ष हैं जो हमें राज्य की तरफ नहीं लगने देते। पहली चौपाई, और तेता पीड़े दुष्ट ने साथ, चाहे कोई दुष्ट है चाहे साधु है, सबका शरीर 5 तत्व का है। तो ये जो अंदर दज्जाल है, दावानल के वृक्ष हैं, चाहे साधु है संत है, किसी को ये नहीं छोड़ते। तो इसलिए ये पूरा प्रकरण मोह का है। भारे वचन छे ए निर्धार, सात करसी ए विचार। ये वचन बहुत भारी हैं, दुनिया से अलग वचन है जो आत्म जागृत करके एक पार ब्रह्म का रास्ता दिखाते हैं। और फिर दूसरे प्रकरण में जीव को कैसे जागृत करना। जीव भूंडा है तू जोरावर, क्या दूं तो को गाली, नीच चंडाल ऐसा हुआ, जीत के बाजी आ रही। क्या मतलब, 84 लाख योनियों में एक बार जन्म लो, 1 लाख बिच्छू डंक मारते हैं। 84 लाख योनियों के बाद है जीव, मानव कर लिया है। इसका महत्व समझो। ये जो शराब मीठ खाना और ये जो कुकर्म करते हो छोड़ो। हर एक जगह 4 चीज़ों का परहेज, पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, चोरी दारू ना कभी, पर दारा कभी किसी के ऊपर बुरी नज़र नहीं रखनी। तब जाके आत्म थोड़ा विचार करके जागृत होती है। फिर आत्म को जागृत कैसे करें। ज्यारे बालाजी साहे थाए ता झक मारे माया। अगर बालाजी को हर पल साथ रखना है तो माया क्या झक मारेगी। हम बालाजी को हर पल साथ नहीं रखते हैं, इसलिए माया हर पल हमारे ऊपर भारी है। इस तरह से ये 5 प्रकरण। फिर कह रहे हैं प्रेम याद करो, प्रेम सेवा वाला प्रकट करी ब्रजतनिया बात। कैसे ब्रिज में थे, जैसे राजी ने बांसुरी बजाई, कैसे हमने घर छोड़ दी। तो पूरे 5 प्रकरणों में हम रूहों को सिखापन देने के लिए जयराम भाई कंसारे के घर ये सुंदर साजी 5 प्रकरण उतरे हैं। क्योंकि हफ्ते में तो श्रृंगार श्री ठाकुरानी जी का सबसे पहले उतरा है, अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकार है, और फिर सुंदर साथ का, फिर राज्य का, जबकि वास्तव में पहले राज्य का श्रृंगार है। तो इसलिए एक एक बात को जहाँ जहाँ जा रहे हैं श्री जी समझा रहे हैं। फिर के चर्चा भई वचन खंडनी के। अब ये भोजन अगर आए हैं तो वहां पर भी देखिए भोजन कर लिया तो ये नहीं अब पौने आराम करें भाई थक गए, नहीं, फिर भी चर्चा करनी शुरू कर दी है। वैराग पूरा श्री राज को सौगात बतावे ए। वैराग पूरा चढ़ा है, धाम का ताप चढ़ा है, और सुंदर साथ के अंदर वही दर्द जो है पैदा करी जा रही है। सबको मीठी लगी हो चर्चा जो हाल में। जो परम धाम के साथी हैं उनको खंडनी बुरी नहीं लगती। वो आत्म जागृति के लिए तो वचन कहते हैं, राजी कह रहे हैं मैं तो फूल मारने जितने भी दुख नहीं देना चाहता, लेकिन ता कारण दुख देते हैं। चौपाई, ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए। क्या करूं, तुम मेरी बातें नहीं प्यार से समझते। इसलिए खंडनी के वचन मेरे को पता है मैं कितना दिल कठोर करके आपको खंडनी के वचन कह रहा हूँ। राजी कह रहे हैं ता कारण, दूसरी चौपाई है, ता कारण दुख देते हैं, माया छोड़ते घणु रोइए जी। अगर मैं माया की कोई चीज तुम्हारे से छीन लेता हूँ तुम चिल्लाना शुरू कर देते हो। किसी से पैसा छीन लूं उसको गरीब बना दूं, किसी से औलाद छीन लूं, जिससे जो प्यारी चीज है खींचता हूं, तुम सुधरते नहीं हो, मैं क्या करूं। तो मेरे को कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हारी लौ मेरी तरफ लगे। ये सारी बातें वाणी की हैं जो हमें समझाई जा रही हैं। जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर। तो मन की मलिनता दूर करने के लिए वाणी, मंथन और चितवन बहुत जरूरी है। दिन तो एक रह के फिर नलिए पहुंचे। फिर श्री जी नलिए पहुंचते हैं। कहां से थी चल के आए ठट्ठे नाथे के। ठट्ठे में आगे नाथा जोशी के। नाथा जोशी सदगुरुदेव चंद जी के समय से साथी थे, तो पूछते हुए नाथा जोशी के घर आ गए।
श्री महामती कहे "ए साथ जी, दीप से ले ठट्ठा में, अब फिर कहूँ ठट्ठे की।" अब ठट्ठे की भी तक शुरू हो रही है। अब कहूँ बीतक ठट्ठे की, याद करो मोमिन। किसको याद करने के लिए कहा जा रहा है? जीव सृष्टि को, अक्षर को, किसको? अब कहूँ बीतक ठट्ठे की, याद करो मोमिन, क्योंकि तुम अरशजीन से आए हो, तुम यहाँ भूल गए हो, इसलिए बीतक हर साथ सुननी जरूरी है कि आज तुम जयराम हो, अब तुम चिंतामणि बन जाओ। अब चिंतामणि की जागनी करनी है ना, तो इसलिए अब हम कहाँ पहुंच गए? ठट्ठे में पहुंच गए। अब पहले श्री जी ठट्ठे से आए लाठी बंदर, क्योंकि मस्कत बंदरगाह जाना है। पहले सारा पता किया भाई जुराज जी कहाँ हैं, तो पता नहीं लग रहा, तो धीरे धीरे मंजिलें तय करते हुए ठट्ठे नगर आए। अब लाठी मंदिर गए तो क्या हुआ? जब नाव में चढ़े तो तूफान आ गया। 17 दिन लगे नाव में जाने के लिए। पहले तो इस तरह से हवाई जहाज या ट्रेनें नहीं थी, एक लठ गाड़ के कपड़ा बांध दिया जाता था और हवा के रुख से नाव चलती थी। अब 17 दिन जाने के लगे और 17 दिन फिर आने के लग गए, क्योंकि यहाँ से चढ़ के 17 दिन लगा, तूफान आ गया। वो जहाज फिर आई, यो था हुक्म सुबह। राजी का हुक्म ऐसा था क्योंकि अभी मोमनों के साथ मिलाप नहीं हुआ था। फिर लाठी से ठट्ठे आए, नाथा जोशी मिला धाए। फिर नाथा जोशी के घर आ गए। बंधन सो मुलाकात भई, उन अपने घरों पधराए। बंधन एक सुंदर साथ है, उनका घर रास्ते में था, तो उन्होंने अपने घर ले गए। बड़े प्यार से सत्संग हुआ, भोजन और गाया। फिर जिंदा दास और उनकी पत्नी ठाकुरी बाई मिले, उन्होंने भी अपने घर में ले गए। फिर वहां भी चर्चा होने लगी। चर्चा करें जोश में, जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा हमेशा जोश में होती है, क्योंकि जब राजी मेहर करते हैं तो शक्ति जोश भी वो अपना देते हैं। शोर पड़ा शहर में, एक साथ आया ठट्ठे मो। अब पूरे शहर में ठट्ठे में शोर मच गया कि एक साथ बहुत पहुंचे हुए आए हैं, जो पार ब्रह्म की क्षर अक्षर अक्षरातीत के पूरे भेद समझाते हैं। जो कोई साध ये सुने, सो करने आवे दीदार। जो कोई भी सुनता है दर्शन करने दौड़ा आता है। सुन चर्चा राजी होए, कहे शुक्र परवरदिगार। भाई ऊपर वाले का शुक्र है जो ऐसे वचन ब्रह्म लीला के सुनने को मिल रहे हैं। सुने साध चिंता मने, रहे कबीर के धर्म। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। कबीर पंथ के बहुत बड़े आचार्य हैं, दिग्विजय। इतनी शक्ति उन्होंने योग साधना की हुई, पूरा तप जप से वो बहुत बड़े विद्वान हैं चिंतामणि जी। और इतने हैं बस पूछो नहीं, जितनी तारीफ करो कम है। उनके 1000 से ज्यादा शिष्य कबीर पंथ आचार्य के हैं और बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। अब वहाँ पे जो नए साथी बने उन्होंने कहा कि भी चिंतामणि जी आए हुए हैं, बहुत बड़े संत हैं, ऊंचे संत हैं। श्री जी ने नहीं कहा उनको बुला लाओ। अब देखिए श्री जी कुंडा खड़का रहे हैं एक एक आत्म के लिए, नहीं तो प्यासा कुएं के पास जा रहा है, यहाँ कुआं प्यासे के घर जा रहा है, अपनी आत्माओं को ढूंढने के लिए जगह जगह, ताकि अपनी आशिकी तो राज्य सिद्ध कर रहे हैं। आशिक तो राजी है ना। अगर हम आशिक हैं तो आइए ना, अपने आप हम जाग जाते। श्यामा जी अपने आप जाग जाती, इंद्रावती जी अपने आप जाग जाती, क्यों कसनी करनी पड़ी? राजी तो आके हमें जगा रहे हैं, शुद्ध दे रहे हैं। और चिंतामणि के पास गए 3-4 साथियों को लेके, तो वो बड़े खुश हो गए। घरों गए उनके 300 करी मुलाकात। और उनसे मुलाकात करी। अब वो क्या कहने लगे, कहाँ से आए तुम, चर्चा करो हमसे। वो कहने लगे साध महात्मा कहाँ से आए हो, क्योंकि हमारा काम तो भाई चर्चा करना है। अगर तुम हमको सुनाओ, चिंतामणि कह रहे हैं नरम स्वभाव के हैं, परम धाम की खास खास ब्रह्म सृष्टि है। श्री जी ने तो पहचान लिया।
क्या तुम हमको सुनाओ जो कुछ ज्यादा आवे तुमको। भाई तुम सुनाओ, ये चिंतामणि जी श्री जी को कह रहे हैं। जो देने आए हो तो दो, और लेने आए हो तो हम देवें। तुम सुनो हम कहें जो है चर्चा आतम। श्री जी ने कहा नहीं, मैं तो भाई लेने आया हूं, मैं तो परदेसी हूं। आपकी महिमा सुनी तो मैं आ गया। बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब देखिए उनका नरम स्वभाव बहुत है चिंतामणि का, और इतना बल उनके अंदर है। वो क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से समझने की बात। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। आज की तारीख में हमें कोई ऐसा संत मिलेगा जो कहीं मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और चतुर्भुज विष्णु भगवान आपके सामने आ जाएंगे। इतनी ताकत किसके अंदर है, चिंतामणि जी के अंदर है। कहते हैं हे साध महात्मा, अगर कहो एक मंत्र पढ़ूं, विष्णु भगवान के दर्शन कराऊं, दूसरा 4 बातें कही हैं, जरा अपने मन को यहाँ रखिए। हाँ जी, के कहो ज्योति स्वरूप को, और दूसरा ज्योति स्वरूप आदि नारायण। एक मंत्र पढ़ूंगा, आदि नारायण यहाँ आ जाएंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर है। कहो तो उनके मैं दर्शन करा सकता हूँ। के शेषाई सहस्र फन। और पाताल में शेष शाही नारायण सहस्त्र वनों पे विश्राम करें। एक मंत्र पढ़ूंगा, वो यहाँ पर आके खड़े हो जाएंगे। के झिलमिल अनहद ये सब दिखावे हमें। और 7 शून्यों से जो झिलमिल नाद की आवाज आती है वो मैं सुना सकता हूँ। 4 चीजें मेरे पास हैं, एक विष्णु भगवान, एक आदि नारायण, एक झिलमिल बाजे, और चौथा सहस्त्र वनों पे आदि नारायण जो नीचे पाताल में लेटे हैं। इनमें जो कहो मैं दर्शन करा सकता हूँ। ना तो तुम हमको दिखाओ जो कुछ पाया होवे तो मैं। और अगर इससे ज्यादा तुम्हारे पास है तो आप मेरे को बताओ श्री जी को। चिंतामणि जी जो इतने ऊंचे संत हैं, 1000 शिष्यों से ज्यादा, और उनके पास कितनी हैं गवाइयां हैं। कबीर जी क्या कह रहे हैं, चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको देवे दोष। पार ब्रह्म और अक्षरधाम से रंग महल जाने के लिए 9 लाख कोस की दूरी। अक्षरधाम से जमुना जी है 4.5 लाख कोस की दूरी, और जमुना जी से हमारा रंग महल 4.5 लाख की कोस की दूरी। इसकी गवाही कबीर जी दे रहे हैं, पर हमें विश्वास नहीं। कबीर जी क्या कह रहे हैं, चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको दे दे। और क्या कह रहे हैं, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों भेद। हद हद कहते सब कोई गया, बेहद गया ना कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा। इतनी साखियां कबीर जी की हैं, जितनी है वो सुना रहे हैं साथ साथ में। बोलिए, इतना ऊंचे संत चिंतामणि जी और परम धाम की खासा खास आत्म, उसके पास श्री जी गए हैं वार्तालाप करने के लिए। अब समय पूरा होता है, कैसे उनकी जागनी हुई, तो इसलिए कल भी कीर्तन आएगा, सुनो रे सत्य के बंजारे। जो झूठ में रहने वाले उनके लिए नहीं है, हमारे सब के लिए ये सिखापन है। सुनो रे सत्य के बंजारे। और इस वाणी गायन को योगिता जी, आशिता जी, आप दोनों तैयार करके आएंगे, बीच में बोला जाएगा ताकि फिर उसका अर्थ भी पूरा अच्छी तरह समझाया जाएगा। आज इतना ही स्वीकार कीजिए, बाकी चर्चा कल, क्योंकि समय पूरा हो रहा। अब मिल करके चौपाई दोहराएंगे सुंदर साहब जी। जो कछु पाया होवे तो मैं, जो कछु पाया होवे तो मैं, के झिलमिल अनहद, के झिलमिल ए सब दिखावे हमें, ए सब दिखावे हमें, ना तो तुम्हें हमको दिखाओ
जो कछु पाया होवे तो मैं जो कछु पाया होवे तो